आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी देती चलूं कि नवरात्रों में आपको पता है कि मंदिरों की रौनक कुछ अलग ही होती है। माता रानी के सभी मंदिरों को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। माता रानी का जो श्रृंगार है वो विशेष श्रृंगार किया गया है। प्रतिदिन उनका श्रृंगार अलग तरीके से किया जा रहा है और भक्तों की भीड़ सुबह 4 बजे से मंदिरों में पहुंच रही है। प्रतिदिन मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और मनोकामना मांग रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि में बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव लेकर भक्त जो है सुबह 4 बजे से अपनी बारी का इंतजार करते हुए लाइनों में लगे हुए हैं और मनोकामना मांग रहे हैं। वहीं रामलीला मंचन शुरू हो चुका है। मैं लगातार आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से घर बैठे ही मेरठ शहर में चल रही रामलीलाओं के नजारे दिखा रही हूँ। तो आज मैं आपको बताती चलूं, शहर रामलीला में भी आज राम बारात का आयोजन किया गया, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। लेकिन थोड़ी सी जानकारी देती चलूं, राम बारात मेरठ के विभिन्न चौराहों से होती हुई निकली। जगह जगह पर श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। वहीं कैंट रामलीला में आज सीता स्वयंवर की तैयारियां हुई। श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा और रामलीला में जो कलाकार आए हुए हैं उन्होंने अपनी पूरी तरीके से अपने कार्य को दिखाते हुए बहुत अच्छे तरीके से रामलीला का मंचन किया। रजवर में भी आज रामलीला का मंचन शुरू हो चुका है। साथ साथ आपको बताती चलूं कि एसटीएफ टीम द्वारा छापेमारी की जा रही है और जो देशद्रोही हमारे शहर में या हमारे देश में है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। आज भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया और पूरी तरीके से अब जो है पर्दाफाश करने में एसटीएफ की टीम लगी हुई है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में रोज आ रहे नए खुलासे। मेरठ की रहने वाली रिजॉर्ट की एक्स मैनेजर व उसके पति ने मीडिया के सामने आज रिजॉर्ट के खोले काले चिट्ठे। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री के बेटे पुलकित आर्य की काली करतूत आई सामने। रिजॉर्ट में खुलेआम चलता था देह व्यापार। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज द्वारा खालसा इंटर कॉलेज में किया गया माध्यमिक विद्यालयों की विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य विज्ञान के नए प्रयोग से बच्चों को नई चीजों का ज्ञान कराना। आज की प्रदर्शनी में बच्चों ने बनाए नए मॉडल्स। मेरठ के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने प्रदर्शनी में लिया भाग। देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ एटीएस ने लिया एक्शन। पीएफआई के सदस्यों की धरपकड़ हुई तेज। मेरठ सरूरपुर व लिसाड़ी गेट में छापेमारी के दौरान कुछ संदिग्ध लोगों को लिया हिरासत में। एटीएस के साथ ईडी की टीम भी कर रही मॉनिटरिंग। स्थानीय पुलिस को ऑपरेशन से रखा गया दूर। रामलीला मेरठ शहर द्वारा बुढ़ाना गेट स्थित सनातन धर्म मंदिर से निकाली गई राम बारात। मेरठ के विभिन्न चौराहों से होकर मशहूर बैंड बाजे, रंग बिरंगी लाइटों व झांकियों के साथ निकाली गई राम बारात। सड़कों पर झांकियों को देखने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। जगह जगह पर श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के स्वागत में की गई पुष्प वर्षा। बारात का उद्घाटन करने पहुंचे प्रजापति समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहतास प्रजापति। मुख्य अतिथि के रूप में रहे पीएन सिंगल। छावनी रामलीला में आज रामलीला मंचन में सीता स्वयंवर में पहुंचकर प्रभु श्री राम द्वारा तोड़ा गया शिव धनुष। तो सीता संग राम विवाह को लेकर बुधवार को निकाली जाएगी राम बारात। होगा राम सीता विवाह। रजवन रामलीला का भी मंचन हुआ शुरू। दूर दूर से आए प्रसिद्ध कलाकारों ने रामलीला का किया मंचन। भक्तों की पहुंची भारी भीड़। थाना परीक्षितगढ़ के जंगलों में मिला युवक का सरकटा शव। हाथ पर लगी चोट से हुई युवक की शिनाख्त। 2 दिन से लापता युवक के परिजन कर रहे थे तलाश। मौके पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। ग्रामीण व पुलिस खेतों में ढूंढ रहे सर। प्रेम प्रसंग में हत्या करने की आशंका की जाहिर। थाना नौचंदी क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। नौचंदी थाने में परिजनों ने 2 युवकों के खिलाफ की नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज। अब खबरें विस्तार
लगातार से अंकिता भंडारी हत्याकांड तूल पकड़ता जा रहा है। जी हाँ, मैंने आपको बताया था और आप भी देख रहे होंगे कि हर चैनल पर जो है अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला चल रहा है। अंकिता हत्याकांड जो है वो थोड़ा सा आपको बताती चलूं, आज और खुलासा हुआ। जो मेरठ के दंपत्ति ऋषिकेश उत्तराखंड में उस रिजॉर्ट में जॉब करने पहुंचे थे, जो अभी तक शांत थे, लेकिन आज उन्होंने भी पत्रकारों से रूबरू हो सच्चाई से पर्दा उठाया और जो रिजॉर्ट का मालिक था पुलकित, उसके जो कुकर्म थे उनका पूरा काला चिट्ठा खोल दिया। जी मैं आपको बताती चलूं, अंकिता भंडारी 12th पास करके वही छोटे से गांव की रहने वाली, टिहरी गांव की रहने वाली, और वहां पर रिजॉर्ट में, ऋषिकेश में रिजॉर्ट में जॉब करने के लिए पहुंची। रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रही थी। मई में उसने ज्वाइनिंग की थी, 18 अगस्त को ज्वाइनिंग की थी। 18 सितंबर को उसे 1 महीना ही जॉब करते हुए हुआ था। लेकिन उस रिजॉर्ट में कुछ ऐसे कारनामे चल रहे थे जो अच्छे घर की लड़की बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने रिजॉर्ट के गलत कारनामों में शामिल होने से मना कर दिया, जिसका अंजाम उसे अपनी जान देकर गंवाना पड़ा। मैं आपको बताती चलूं कि 18 सितंबर को उसकी हत्या कर दी गई। काफी 3 दिन बाद, कह सकते हैं 3 दिन बाद हत्या का खुलासा हुआ। लेकिन जब से हत्या का खुलासा हुआ है तब से लगातार सभी में आक्रोश है। चारों ओर उस जो अंकिता के हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। आज मैं आपको बताती चलूं, मेरठ के जो दंपत्ति जॉब के लिए उत्तराखंड ऋषिकेश पहुंचे थे, आज उन्होंने भी पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि वो दोनों वहां पर साथ मिलकर जॉब करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां पर ऐसे काले कार्य किए जाते थे जो उन्हें मजबूरी में जॉब छोड़नी पड़ी। दोनों पति पत्नी वहां पर जॉब कर रहे थे। जो पत्नी थी वहां पर फूड मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। उसने बताया कि वहां पर देह व्यापार का काम खुलेआम चल रहा था। जो लड़की लड़के रिजॉर्ट में पहुंच रहे थे उनकी एंट्री करने के लिए मना किया गया। साथ साथ और भी गलत कार्य, नशीला जो पदार्थ है वो वहां पर दिया जा रहा था। जो वहां पर गेस्ट आते थे, बहुत सारे ऐसे काले चिट्ठे आज पत्रकारों से रूबरू हो उन पति पत्नी ने, जो मेरठ के थे और वहां जॉब करने के लिए गए थे और अब जॉब छोड़कर 1 महीने पहले ही घर वापस आए हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो जो रिजॉर्ट है वो बहुत बड़े, कह सकते हैं पूर्व राज्य मंत्री भाजपा से जुड़े हुए उनके बेटे का रिजॉर्ट है, जिसे डर खौफ नहीं है, और उसका भाई भी भाजपा से जुड़ा हुआ है। सुनने में आ रहा है कि भाजपा सरकार द्वारा उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया गया है और पूरे रिजॉर्ट को जो है ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन एक और रिजॉर्ट को ध्वस्त करने को लेकर भी ऑब्जेक्शन आ रहा है कि अचानक से रिजॉर्ट को ध्वस्त क्यों किया गया। अंकिता के परिवार वालों का कहना है कि रिजॉर्ट में बहुत सारे उनके खिलाफ सबूत मिल सकते थे, लेकिन पुलिस ने आनन फानन में रिजॉर्ट को ही नष्ट कर दिया। अब देखना यह होगा कि अंकिता हत्याकांड क्या रंग लाता है, क्या हत्यारों को फांसी की सजा होगी। मेरदर्शन परिवार भी चाहता है कि ऐसी हरकत करने वाले हत्यारों को फांसी की सजा ही होनी चाहिए, क्योंकि ताकि आगे जो बेटियां हैं जो अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ना चाहती हैं उनके साथ ऐसा ना हो, ऐसे दरिंदे फिर से ना जन्मे। क्या नाम है आपका? रिशिता। ऋषिता, आप कब वहाँ गई थी, क्या होता था रिजॉर्ट में और किस पद पे थी आप, क्या क्या आप बताइए। मैं मई जून में गई थी। मैं रिसेप्शनिस्ट फ्रंट ऑफिस के लिए गई थी। और क्या बोलते हैं, जब मेरी वहाँ इंटरव्यू वगैरह हुआ, जब मुझे फ्रंट ऑफिस के लिए बोला गया तो मैं वहाँ काम करती थी। वहाँ पे घिनौनी हरकतें बहुत होती थी और लड़कियों को गंदी से गंदी गालियाँ दी जाती थी। बहुत ही ज़्यादा वैसा व्यवहार होता था। और क्या बोलते हैं, 3-4 दिन बाद उनकी वाइफ भी आती है, स्वाति मैम, तो मुझे बोलती है कि तुम यहाँ पे जॉब कर रही हो। मैंने कहा यस मैम। तो उसके बाद मैंने कहा, तो वो कह रहे हैं कि उनकी वाइफ कहती है कि तुम यहाँ पे जॉब मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चल लो, यहाँ पे अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, और क्या बोलते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैंने कहा मैम मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए, जैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं वैसे करूँगी। तो फिर वो मैम जो है मेरे हस्बैंड से बात करती है, फिर अपने हस्बैंड से बात करती है पुलकित आर्या से। जो भी बात होती है उन दोनों के बीच में तो मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद फिर वो मेरे हस्बैंड से पूछती है, तो मेरा हस्बैंड कहता है चलो ठीक है। तो फिर मैं उनके घर जाती हूँ, तो मुझे ठीक नहीं लगता ना। वापसी सौरभ भास्कर जी मुझे लेने आते हैं। वो रिजॉर्ट ही जा रहे थे, वो घर आ रखे थे, तो सौरभ भास्कर जी मुझे लेने आते हैं। जो मेरे से पहले वहाँ के रिसेप्शनिस्ट थे उनकी भी उनसे लड़ाई हुई थी, वो भी वहाँ से छोड़ के गए थे।
तो वहाँ से छोड़ के गए तो उनका जो फ्रंट मैनेजर का था वो काम मेरे पे आ गया था। तो उसके बाद रिसोर्ट में किस किस तरह के काम होते थे, कौन कौन आता था, किस तरह से लड़कियों को फोर्स करा किस जाता था, तरीके से आप ऐसा भर्ती सर्विस हुई, देने आप के कैसे लिए? वहाँ पहुँची, पूरी बात बताइए। रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी। वो लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था। लड़कियाँ आती थी रिजॉर्ट से और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी। लड़का लड़कियाँ आते थे ज़्यादातर, तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था। स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ और गांजा वगैरह ये सब नशे वगैरह ये सब करता था। गेस्ट की दारू चुरा के, तब एम्प्लॉय में नाम लगाता था कि एम्प्लॉय ने चुरा ली होगी, वो एम्प्लॉय पे भी डांट पड़वाता है, एम्प्लॉय को मारता है। मुझे बहुत गंदी से गंदी गालियाँ दी है पुलकित आर्या ने। अंकित गुप्ता जो है वो लड़कियाँ लेके आता था रिजॉर्ट में। बहुत गंदी से गंदी हरकतें होती थी क्या रिजॉर्ट में। कभी आपने इस चीज़ की कंप्लेंट भी की कि वहाँ ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं सर, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं कभी करी। आपके ऊपर पुलकित भी लड़के को कभी मारता भी था? आपके ऊपर भी दबाव इस टाइप का बनाया गया? मेरे पे दबाव नहीं बनाया गया, पर उन्होंने मेरे लिए ये चीज़ सोची थी, क्योंकि पुलकित आर्या ने ये बोला था कि मेरे हस्बैंड को रिश्ता से अलग करो और रिशिता को मेरे रूम पे भेजो। जब उसने रात को ड्रिंक कर रखी थी, उसने किसी स्टाफ को बोला था कि क्या बोलते हैं रिशिता को मेरे रूम पे भेजो खाना लेकर ऑफिस में। तो जो स्टाफ का एक लड़का था उसने मना कर दिया था कि उसका ड्यूटी टाइम ख़त्म हो चुका है, तो वो अपने रूम पे जा चुकी है। और अंकित मुझे लाइक करता था, अंकित गुप्ता जो है। अब मैं आपको बताती चलूं, देशद्रोहियों के खिलाफ एसटीएस की टीम शिकंजा कस चुकी है और लगातार कार्रवाई की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि जो देश में छुपे हुए देश के गद्दार हैं उनको पकड़कर गिरफ्तार किया जाए। मैं आपको बताती चलूं, स्थानीय पुलिस को इस कार्रवाई से बिल्कुल अलग रखा गया है और एसटीएफ टीम ने भी आज थाना लिसाड़ी गेट और अन्य जगहों पर छापा मार करके काफी संदिग्ध अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ चल रही है और अब एसटीएफ की जो टीम है पूर्ण रूप से कार्रवाई में लगी हुई है। अब किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि देश के द्रोहियों को नहीं छोड़ा जाए। छात्र छात्राओं के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निकालने का मौका स्कूल द्वारा ही दिया जा रहा है। जी हाँ, बहुत सारी एग्जीबिशन लगाई जा रही हैं, बहुत सारी प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, बहुत सारे कंपटीशन कराए जाते हैं। उनका मेन मकसद यही होता है कि बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाला जाए, लेकिन केवल किताबों तक ही बच्चों को सीमित ना रखा जाए। उसी को लेकर के बहुत सारे स्कूल कॉलेजों में कार्यक्रम किए जाते हैं। मैं आपको लगातार मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखाती हूँ, ताकि बच्चों के अंदर अलग सा रुझान जगे, हर सब्जेक्ट के प्रति उनकी जानकारी बढ़े। अब मैं आपको बताती चलूं, आज खालसा इंटर कॉलेज में भी विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मेरठ शहर के माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया और विज्ञान से जुड़े नए नए प्रोजेक्ट बनाकर, नए नए मॉडल्स बनाकर अपनी प्रतिभा को दिखाया। बहुत सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट बनाए। आए हुए अतिथियों ने सभी बच्चों के उत्साह की काफी सराहना की और इस तरीके के कार्यक्रम करने का जो मेन मकसद है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जानकारी दी गई कि बच्चों का उत्साह और बढ़ता है। बच्चे एक बार अगर कुछ गलत करते हैं, थोड़ा कम अच्छा करते हैं, तो आगे नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा करने का प्रयास करते हैं। इससे बच्चों के अंदर जो एक प्रतिभा है, जो किसी कोने में छुपी रह जाती है, उसको बाहर निकालने का मौका दिया जाता है। कार्य के आरंभ हम परमपिता परमेश्वर के नाम के साथ, उनके स्मरण के साथ करते हैं। देखिए, विज्ञान के प्रति बच्चों में जो है जागरूकता पैदा करने के लिए ये विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आप जैसा जानते हैं कि हमारा देश जो है ऋषि मुनियों का देश रहा है और उस समय की अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारी टेक्नोलॉजी उस समय बहुत एडवांस हुआ करती थी। तो निश्चित रूप से इस प्रदर्शनी के माध्यम से कहीं न कहीं बच्चों में जो विज्ञान के प्रति रुचि कहीं न कहीं कम हो गई थी, उसे निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। आज ये खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज में ज़िले की प्रदर्शनी लगाई गई है। उनके प्रधानाचार्य द्वारा ये व्यवस्था बनाई गई है। इस प्रदर्शनी का यही उद्देश्य है कि ज़िले के सभी छात्र इसमें अपने अपने मॉडल प्रस्तुत करें। जन संरक्षण है, उद्योग है, यातायात हैं, उसके नवीनतम तरीके हैं, उनको अपने मॉडल के माध्यम से दिखाएं और सबको ये संदेश जाए कि इस तरह से हम अपने विज्ञान में भी
और परिवर्तन करके और विकास करके और नए नए मॉडल हम बना सकते हैं। नवरात्रि में रामलीला का मंचन चल रहा है। जी हाँ, मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ और किस तरीके से इस बार भक्त काफी बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं और रामलीला का आनंद ले रहे हैं। लगातार अलग अलग तरीके की रामलीला का मंचन किया जा रहा है। जो कलाकार हैं वो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, प्रसिद्ध कलाकार हैं जो अपनी कला के माध्यम से सभी को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। आपको बताती चलूं, शहर रामलीला में आज राम बारात का आयोजन किया गया। राम बारात में श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की जो विशेष झांकी थी वो डोले पर सवार होकर निकले। बहुत सुंदर सुंदर और झांकियां सजाई गई, साथ साथ बैंड बाजे सहनाई वाले भी साथ साथ थे। बहुत सुंदर तरीके से श्रृंगार करके अन्य झांकियों को निकाला गया। मेरठ शहर के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न चौराहों से होती हुई राम बारात निकली। भक्तों की काफी भीड़ वहां पर उन्हें देखने के लिए उमड़ी और जगह जगह पर श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का पुष्प वर्षा करके स्वागत भी किया गया। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सुंदर तरीके से 2 साल बाद सभी का उत्साह जो है निखर कर आ रहा है और रामलीला मंचन को भी बहुत अलग तरीके से, विशेष तरीके से इस बार किया जा रहा है। वहीं आपको बताती चलूं, कैंट रामलीला, जी हाँ, कैंट रामलीला में भी दूर दूर से आए कलाकारों द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया जा रहा है और सभी को मंत्रमुग्ध किया जा रहा है। कैंट रामलीला में आज भगवान श्री राम जो है सीता स्वयंवर में पहुंचे। शिव धनुष को उन्होंने तोड़ा और तोड़ने के बाद अब राम विवाह की तैयारियां शुरू हो चुकी। आए हुए कलाकारों द्वारा जो मंचन किया जा रहा है वाकई में ही बहुत सुंदर है। कैंट रामलीला डिजिटल रामलीला के पूर्ण रूप पर दिखाई जा रही है और भक्तों की भारी भीड़ वहां पर भी पहुंच रही है। तो तुम बिस्तर लगवा दो और सो जाओ। महाराज, हाँ, आप धनुष उठाने की कोशिश कीजिए महाराज, आगे बढ़िए और धनुष उठाने की कोशिश कीजिए महाराज। क्यों वो ये बाकी लोगों ने क्यों नहीं करी? अरे सबने कर ली भैया, आपकी बारी है महाराज। कब करी महाराज? वंश का होता है न धर्म राज रखेगा अब पर्वत में कोई बस बहादुर। क्या पृथ्वी वीरों से खाली हो गई? क्या क्षत्रिय वंश का प्रायांत हो चुका है? यदि मैं पहले से जानता तो स्वयं पर जारी है। जाओ हे अभिमानियों, अब अपने घर जाओ। यदि कुछ लाज है जनक परिताप दुखित भयो नृप पूर्ण हो सारे काज लाज अति राघव उठाए धनुनी तब केऊ दामिनी जिनी तब
मेरा नाम गणेश अग्रवाल है। श्री रामलीला कमेटी मेरठ छावनी में महामंत्री का दायित्व है। आज की लीला का प्रसंग है सीता स्वयंवर। भगवान श्री राम ने आज धनुष तोड़ के माता सीता से विवाह करा। कल राम बारात निकलेगी, कहाँ से प्रारंभ होगी, कितने टोले कहाँ तक जाएंगे? भैंसाली मैदान के सामने से राम बारात निकलेगी। भव्य राम बारात निकलेगी। पूरे बाजारों में फूलों की वर्षा होगी। पूरे बाजारों में गुब्बारे बंधे हुए हैं। पूरे बाजारों में भगवा के झंडे लगे हुए। आधुनिक राम बारात निकलेगी। अनगिनत डोले हैं, बैंड हैं, राजा बैंड है, जिया बैंड है, बाहर के बैंड है, दिल्ली के कुछ भव्य डोले हैं। काली का डोला है, शंकर भगवान का डोला है, माता सरस्वती का डोला है। आधुनिक डोले हैं। अब बात करें रजवन रामलीला की। रजवन रामलीला में भी आज से मंचन शुरू हुआ। कहा जाता है कि दूसरे नवरात्रे से ही रजवन रामलीला का मंचन शुरू होता है। मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से विशेष तैयारियां चल रही थी, लेकिन आज रामलीला का मंचन शुरू हो चुका है और वहां पर भी दूर दूर से आए कलाकारों द्वारा रामलीला महोत्सव कह सकते हैं, रामलीला का उत्सव मनाया जा रहा है। दशहरे की पूरी तैयारियां हैं और रामलीला मंचन विशेष तरीके से दिखाया जा रहा है। घर से जब कोई भी निकलता है तो वापस सही सलामत घर पहुंचेगा, इसकी बड़ी चिंता लगी रहती है। जी हाँ, आप लोग भी जानते हैं कि जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमें इस चीज की बड़ी चिंता होती है कि हम अपने सुरक्षित घर पहुंचेंगे या नहीं। लेकिन आजकल ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं, खासतौर से युवाओं के साथ, कि युवा जो है घर से बिल्कुल अच्छे ठीक ठाक निकलते हैं, फोन पर निकलते हैं, लेकिन घर नहीं पहुंचते। ऐसी ही एक घटना सामने आई, काफी दर्दनाक घटना है। थाना परीक्षितगढ़ के जंगलों के खेत में जो है एक सरकटा युवक का शव मिला। मौके पर पुलिस पहुंची, ग्रामीण पहुंचे, काफी दहशत का माहौल वहां पर बना हुआ था। जब उसके हाथ पर जो चोट का निशान था उसको देखते हुए शिनाख्त की गई तो युवक की शिनाख्त हो गई। बताया जा रहा है कि उसके परिवार के सदस्य 2 दिन से उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा करके उसे ढूंढने में लगे हुए थे। अब युवक मिलने के बाद लेकिन युवक का सर अभी तक नहीं मिला। पुलिस और क्षेत्रवासियों द्वारा युवक के सर की तलाश की जा रही है। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन सूत्रों के आधार पर अगर देखा जाए तो प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या की गई। पुलिस अभी जांच में लगी हुई है। अब मैं आपको बताती चलूं, आपसी रंजिश, जी हाँ, आपसी रंजिश आजकल बहुत ज्यादा सामने आ रही है। आपसी रंजिश के चलते कहीं पर किसी की भी हत्या कर दी जाती है। लेकिन मैं आपको बताती चलूं, ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं, तो आप भी सतर्क रहें। आज मैं आपको बताती चलूं, थाना नौचंदी क्षेत्र के जैदी फार्म
की ये घटना है। एक युवक खाना खाकर घर के बाहर टहल रहे थे। टहलने में अचानक ही घर के बाहर युवक को आपसी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। पुलिस जांच में लगी हुई है और जो युवक है उसके परिजनों ने 2 आरोपियों की नामदर्ज रिपोर्ट भी दर्ज कराई। अब देखना ये होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। सबको पकड़ लेने ऐसी बात का मेरे भैया का कोई खतरा ये लगभग 11 बजे की बात है अभी रात में। ये अमान नाम का एक युवक जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होगी, इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसमें 2 लड़कों के नाम प्रकाश में है जो कि यहीं के स्थानीय निवासी हैं। इन्हीं को नामजद करते हुए परिवारजन द्वारा तहरीर दी गई है। इसके आधार पर अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। क्या कारण है, कुछ बताया परिवार ने कि किस कारण? नहीं, अभी इस संबंध में बहुत पूछताछ नहीं हो पाई। कोई नाम खुलकर बताया? हाँ, उन्होंने 2 लड़कों के नाम बताए हैं जो यहीं के लोकल लड़के हैं। क्या नाम है सर? इसके इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।